हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पे कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन सा स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। अब दोस्तों कल फोकस करने कल यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पे सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर इवेंट है वो यहाँ पे रिलायंस की ईजीएम है। तो दोस्तों कल यहाँ पे मार्केट बहुत ही स्पेसिफिक रहने वाला है, आपको यहाँ पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वीडियो के अंदर यहाँ पे कुछ क्वेरी भी यहाँ पे शॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं कि सर हम लोग आपको वीडियो देख के काफी तक मोटिवेट होते हैं, काफी हद तक अच्छे आप एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और काफी अच्छे भी प्रॉफिट हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनबीसीसी हो गया या तो फिर यहाँ पे एचएफसीएल का स्टॉक हो गया, यहाँ पे दूसरे कोई स्टॉक हो गए, काफी बढ़िया यहाँ पे डेफिनेटली लोग प्रॉफिट करते। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे खुश होता हूँ कि आप यहाँ पे हमारी एनालिसिस को देख के, स्टॉक्स को देख के यहाँ पे आप अच्छे खासे प्रॉफिट करते। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कल का मार्केट क्या रह सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको ये फोकस करना चाहिए कि जनरली मार्केट में होता क्या अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिनेरियो के अंदर। ओके, तो निफ्टी क्या करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो नीचे की लेवल से निफ्टी सपोर्ट लेता है। अगर दोस्तों यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो क्या करता है, ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आती है? क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड कंटिन्यूसली बोलते हैं ना, यहाँ पे एक अप ट्रेंड में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी यहां पे अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। ओके, और नीचे से यहां पे डेफिनेटली सपोर्ट आता है क्योंकि यहां पे निफ्टी के अंदर कोई नेगेटिव ट्रिगर इवेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाते तो यहां पे निफ्टी का नीचे से सपोर्ट आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर स्टेबल ओपन होता है तो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड होता है निफ्टी का, ओके, वो पकड़ के यहां पे चलने की कोशिश करता है। जैसे कि आज आपको दिखाई दिया है, मैंने आपको वो ही समझाने की कोशिश की थी इस वीडियो के अंदर। ओके, तो आप दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी यहां पे कल यहां पे डाउन ट्रेंड के अंदर था और आज स्टेबल ओपन होता हुआ दिखाई दिया। और जैसे यहां पे दोस्तों स्टेबल ओपन होता हुआ दिखाई दिया, यहां पे निफ्टी आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो दोस्तों अभी माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, फोकस कीजिएगा। कल यहां पे क्या है दोस्तों, रिलायंस की एजीएम है। निफ्टी का ट्रेंड क्या है दोस्तों, डाउन ट्रेंड में है। ओके, अगर डाउ जोन्स भी अगर आप देखने जाए तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट स्टेबल है। इवन एडजस्ट निफ्टी भी देखने जाए तो ये भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। ओके, तो दोस्तों आप डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट लो के पास क्लोज हुआ है। ओके, तो जैसे ही आज का लो ब्रेक होगा यहाँ पे निफ्टी के अंदर 15,670, ओके, तो आपको निफ्टी थोड़ा सा और फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है, 640 एंड 600 तक फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है, आज का अगर लो टूटता है तो ही आप शॉर्ट करना, वरना मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं करना है। अगर बाई चांस निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डाउन ट्रेंड थोड़ा सा कम दिखाई दे सकते हैं क्योंकि रिलायंस की जो एजीएम है वो पॉजिटिव रह सकती है। और इवन हम सभी को पता है कि रिलायंस का मेन वेटेज है निफ्टी के अंदर। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पे रिलायंस की एजीएम कंटिन्यू होगी, यहाँ पे निफ्टी और यहाँ पे रिलायंस दोनों शायद बुलिश हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो मेरे हिसाब से एक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है। इवन आज दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और यहां पे एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। ओके, तो जनरली होता क्या दोस्तों, एक्सपायरी एक दिन पहले अगर निफ्टी का ट्रेंड कोई कंटिन्यू रहता है यानी कि डाउन या अप साइड, ओके, तो एक्सपायरी दिन, ठीक है, एक्सपायरी ड्यूरिंग द एक्सपायरी निफ्टी एक रेंज बाउंड रह सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं निफ्टी का डाउन ट्रेंड यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे एक दिन पहले ट्रेंड कंटिन्यू था, तो पॉसिबल चांसेस है कि अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी साइडवेज जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे स्टेबल ओपन होता है तो निफ्टी का डाउन ट्रेंड आपको फिर से दिखाई दे सकता है अगर आज का लो टूटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी दोस्तों यहाँ पे और एक बात फोकस कीजिएगा, अगर निफ्टी लो तोड़, यहाँ पे निफ्टी लो तोड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मेरे हिसाब से नीचे से पुल बैक भी आ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं यहाँ पे अपनी पोजीशन पकड़ के बैठ जाना है, ठीक है। क्यों वो पुल बैक आ सकता है? क्योंकि एक्सपायरी है। सेकंड रीजन क्या है पुल बैक का, आपको डाउ जोन्स स्टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, बोलते हैं ना ग्लोबल संकेत कोई भी नहीं है और इवन लोकल संकेत भी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि नीचे के लेवल से सपोर्ट आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो करना क्या है दोस्तों, डेफिनेटली शॉर्ट तो नहीं करना है। अगर शॉर्ट करते हैं सिर्फ आज का लो टूटे तो ही शॉर्ट करना है, वरना नहीं करना है। अगर गैप अप ओपन होता है तो दोस्तों यहाँ पे साइडवेज मार्केट जा सकता है, आप हेज करके चल सकते हैं निफ्टी के अंदर स्पेशली। क्लियर? ओके, आई होप दोस्तों समझ में आ रहा है। इवन दोस्तों मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो निफ्टी पुल बैक कर सकते हैं, जैसे कि आपको प्रीवियस थर्सडे को दिखाई दिया। क्यों पुल बैक कर सकते हैं? क्योंकि एक्सपायरी था, मार्केट वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड होता है निफ्टी पुल बैक करके आज का हाई, आज का जो लो है, ठीक है, वो फिर से टच कर सकता है और फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है।
पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो डाउन ट्रेंड मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? पुल बैक दिखाई देगा। अगर स्टेबल ओपन होता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है, जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। अगर गैप अप ओपन होता है तो साइडवेज जा सकता है, ये माइंडसेट होना चाहिए। डन। सिमिलरली दोस्तों आपको बैंक निफ्टी के अंदर यही देखना है। बैंक निफ्टी देखोगे तो अभी वीक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी अगर दोस्तों ध्यान से आपको देखना है तो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज रहता हुआ दिखाई दिया है। ओके, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी बैंक यहाँ पे थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दिया, मॉर्निंग में डाउन बना है, फिर ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर आपको डाउन ट्रेंड छोटा मोटा आपको आता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो मोस्टली यहाँ पे निफ्टी बैंक साइडवेज आपको दिखाई दे रहा था। हालांकि दोस्तों अभी ध्यान में क्या रखना है, निफ्टी बैंक भी अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए स्टेबल ओपन होता है, ठीक है, तो स्टेबल ओपन होता है, आज का लो ब्रेक होता है, तो निफ्टी बैंक आपको यहाँ पे 34,200 तक के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों और एक बात ध्यान में रखना है, निफ्टी बैंक का जो बॉटम हो सकता है कल के दिनों के अंदर, ठीक है, वो 34,000 से नीचे जाना काफी तक मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको पुट शॉर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे कल की जो एक्सपायरी है वो पर्टिकुलर डे का, तो मेरे हिसाब से 34,000 से नीचे जाना काफी तक मुश्किल हो सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली सपोर्ट आ रहे थे निफ्टी बैंक के अंदर। ओके, और इवन दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो ऊपर के लेवल से प्रॉपर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 34,880 के आसपास। तो यहां पे दोस्तों निफ्टी बैंक जो है अभी के लिए थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है आज के दिन के अंदर अगर कंपेयर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले यहां पे निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस था 35,100, अभी बीच में आ गया था 35,000, और अभी दिखाई दे रहा है 34,800। अभी यहां पे देख सकते हैं 34,880 के आसपास। तो निफ्टी बैंक का जो रेजिस्टेंस है वो यहां पे नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको वेट इन वॉच करना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो ही आपको 35,000 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो 35,000 की टारगेट आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप पूछे कि सर यहाँ पे कल की रेंज क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से 34,000 से नीचे नहीं जाएगा निफ्टी बैंक, और अगर बात करनी जाए तो 35,100 से ऊपर निफ्टी बैंक नहीं जा सकता। ओके, तो माइंडसेट क्या दोस्तों होना चाहिए, आपको रेंज फोकस होनी चाहिए कि यहाँ पे 35,100 से ऊपर शायद निफ्टी बैंक नहीं जा सकता, और यहाँ पे 34,000 से नीचे निफ्टी बैंक नहीं जा सकता। तो ये माइंडसेट आप यहाँ पे डेफिनेटली रख सकते हैं। डन। अगर दोस्तों यहाँ पे सेम स्ट्रेटजी यूज करनी है, गैप अप मतलब यहाँ पे आपको मार्केट फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है, बॉटम मतलब यहाँ पे निफ्टी बैंक फिर से पुल बैक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी के अंदर डिस्कस किया। अगर स्टेबल ओपन होता है तो आज का लो टूटता है तो ही कुछ करना है, वरना नहीं करना है। वरना दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि रिलायंस की एजीएम की वजह से स्टेबल ओपन होने के बाद अपर साइड जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो वेट एंड वॉच करना है, स्टेबल ओपन होने के बाद जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है। डन, क्लियर। तो दोस्तों ये माइंडसेट आपका लोगों का होना चाहिए। इवन दोस्तों अगर आप यहाँ पे 5 मिनट्स की कैंडल देखोगे, अगर ऐसी बड़ी रेड कैंडल दिखाई देती है तो ये क्लियर कट हो जाता है कि निफ्टी या निफ्टी बैंक ऊपर जाना नहीं चाहता। तो शायद पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे अगली 15 मिनट की कैंडल अगर डाउन ट्रेंड रहती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, या तो अपसाइड पे जो कॉल है वो शॉर्ट कर सकते हैं। डन। अब यहाँ पे दोस्तों बात करने जाए पे कल के इंट्राडे स्टॉक के बारे में। हालांकि दोस्तों हम लोगों ने आज जो यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक दिए थे मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, वो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे वर्क करते हुए नहीं दिखाई दिए, क्योंकि निफ्टी या निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, तो सभी यहाँ पे रिवर्स हो चुके थे, और जनरली ऐसा ही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक रिवर्स स्ट्रेटजी लाने की कोशिश की, ये फोकस कीजिएगा अभी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक हो चुका है, वो है मारुति का। अब दोस्तों यहाँ पे ये रिवर्स स्ट्रेटजी है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो मारुति ने यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 डेज ऊपर जाने की कोशिश की, तो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे मारुति यहाँ पे स्टेबल ओपन होता है तो आज का जो हाई है, ठीक है, यहाँ पे 7485 तक का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और टारगेट आपको यहाँ पे 7,400 और यहाँ पे 7,380 तक की टारगेट आप मेंशन कर सकते हैं। इवन यहाँ पे 7,360 तक के भी शायद ये टारगेट देके जा सकते हैं डाउन साइड पे। ओके, तो मारुति यहाँ पे शॉर्ट पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों रिवर्स सिनेरियो है। सेकंड स्टॉक होने जाए तो यहाँ पे टाइटन आप देख सकते हैं, टाइटन स्लो एंड स्टेडीली अपसाइड जा रहा है, तो टाइटन यहाँ पे डेफिनेटली दिखा जा सकता है। अब दोस्तों एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे 1800 का, तो एक चांस हो जाता है कि यहाँ पे आज अगर अपसाइड जाता है तो कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, रिवर्स ट्रेड करना चाहते हैं BTST के अंदर या STBT के अंदर, वो डेफिनेटली टाइटन को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, टाइटन को कल डेफिनेटली फोकस कीजिएगा, कल आपको शायद रिवर्स ट्रेड भी मिल सकते हैं अगर आज ऊपर जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है?
तो यहाँ पे दोस्तों टाइटन देख सकते हैं अगर 1786 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको 1800 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, इवन 1805 तक के टारगेट टाइटन के अंदर आ सकते हैं। तो कल मेरे हिसाब से टाइटन को भी फोकस किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक। पीआई इंडस्ट्रीज देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया है, नीचे से अभी सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो कल अगर यहाँ पे आज का हाई क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे 2900 एंड 2928 को टच कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे एक हाई को टच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली एक बार देखा जा सकता है। ओके, तो कल के लिए हमारे 3 इंट्राडे स्टॉक हो चुके हैं, यहाँ पे तीनों स्टॉक को जरूर एक बार आप फोकस कर सकते हैं। डन। अब यहाँ पे दोस्तों बात करने जाए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अगर मार्केट के अंदर है, ठीक है, तो सिर्फ आपको एक लेवल का फोकस करना है। हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या फोकस करें हम लोग अभी कि यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर इवेंट नहीं है, ठीक है। तो मार्केट स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर नहीं जाता, लोगों को लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ हम लोग एक लेवल का फोकस करेंगे। वो लेवल मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग के 8 मिनट के अंदर, ठीक है, 8 मिनट के अंदर। अगर वो लेवल टूटा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कुछ करेंगे, वरना तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट आप रख सकते हैं। डन। अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेटा। तो एफआई के यहाँ पे डेटा आ चुके हैं। एफआई के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 3000 करोड़ की खरीदारी की है और डीआई ने 1300 करोड़ की खरीदारी की है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे एफआई के डेटा को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे कुछ यूबीएल की यहाँ पे कुछ बल्क डील आपको दिखाई दे सकती है, उसकी वजह से मे बी यहाँ पे शायद डेटा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एफआई ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये खरीदारी बिकवाली नहीं की है, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों बात करनी चाहिए यहाँ पे रिलायंस की ईजीएम। तो कल आपको फोकस करना चाहिए रिलायंस की ईजीएम है, और यहाँ पे 5G फोन के बारे में बात की जा सकती है, एरामको की डील, जियो बुक के बारे में बात की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे मेन जो ट्रिगर इवेंट है वो अरेमको की डील है। अगर दोस्तों ये यहाँ पे अरेमको की डील में कुछ भी अपडेट नहीं आता है तो आपको मार्केट में निफ्टी में एक फॉल आ सकता है थोड़ा बहुत, ये आपको फोकस करना है। इवन रिलायंस में फॉल आ सकता है, इवन निफ्टी। अगर दोस्तों यहाँ पे अरेमको की डील यहाँ पे फाइनल हो जाती है तो निफ्टी नया हाई लगा सकता है, इवन रिलायंस यहाँ पे अपसेट जा सकते हैं। तो दोस्तों स्पेशली फोकस करना है, अगर पुट करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो आपको स्पेशली रिलायंस की एजीएम को फोकस करना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकंड दोस्तों बात करनी चाहिए इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। अब दोस्तों ये फोकस कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, बायबैक ओपन मार्केट से होने वाला है। क्या दोस्तों? ओपन मार्केट से होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पेसिफिक डेट के अंदर आपको यहाँ पे एक बिड लगानी होगी पर्टिकुलर प्राइस के अंदर। इन्फोसिस वाले यहाँ पे ओपन मार्केट से यहाँ पे बायबैक कर सकते हैं, और मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए 1750 की, यानी कि आपको ये स्टॉक बायबैक से पहले ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे सकता 1750 के ऊपर। ओके, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान में ऑल इन ऑल क्या रखना है, मेरे हिसाब से बायबैक खत्म होता है उसके बाद ही आपको यहाँ पे इन्फोसिस का स्टॉक 1750 के ऊपर जा सकता है, तब तक उसके ऊपर पहले नहीं जा सकते, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जो तो फिर यहाँ पे जो कॉल राइटिंग के अंदर करते हैं, पुट राइटिंग करते हैं, वो यहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1750 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा बायबैक से पहले, यानी कि 25 जून आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे दोस्तों और एक बात बताना चाहूँगा इन्फोसिस के अंदर कि अगर किसी ने लेके रखा है, ठीक है, आपको मेरे हिसाब से ध्यान में क्या रखना चाहिए, अगर स्टॉक पीटा, ठीक है, मान लीजिए ABC रीजन की वजह से स्टॉक पीटा है या ओपन बायबैक की वजह से स्टॉक के अंदर खरीदारी हो सकती है। दोस्तों ये स्टॉक 2 महीने के अंदर यहाँ पे फिर से नया हाई टच कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे बॉटम से स्टॉक को कैच करना चाहिए। तो बॉटम कहाँ पे है, 1440 के आसपास है, ठीक है, 1440 के आसपास यहाँ पे स्टॉक का बॉटम है। आप यहाँ पे एक बार स्टॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये नीचे जाएगा तो मैक्स टू मैक्स 1400 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी के अंदर खरीदारी नहीं करनी है। स्टॉक अगर फिसलता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जेपी इंफ्रा की इंसॉल्वेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे दो जन ने यहाँ पे बिड लगाई थी, एनबीसीसी एंड यहाँ पे सुरक्षा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वोटिंग चल रही थी और वोटिंग में सिर्फ यहाँ पे 0.10% यहाँ पे सुरक्षा जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है उसमें यहाँ पे वोट ज्यादा आते हुए दिखाई दे, तो इसकी वजह से एनबीसीसी यहाँ पे वोट
हार चुका है और यहाँ पे जो बीट जीतती हुई दिखाई दी है वो सुरक्षा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एनबीसीसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। एनबीसीसी शायद यहाँ पे कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। तो ये माइंडसेट जरूर होना चाहिए कि जो यहाँ पे जेपी इंफ्रा इंसॉल्वेंसी के लिए यहाँ पे जो बिड आ रही थी वो यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुकी है और एनबीसीसी हार चुका है कुछ वोट के लिए, 0.10% के वोट के लिए यहाँ पे एनबीसीसी हार चुका है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब दोस्तों सवाल आ जाता है कि सर हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे पकड़ के बैठ सकते हैं स्टॉक को। तो यहाँ पे अगर आपका व्यू यहाँ पे कम से कम 1 महीने है या तो उससे ज़्यादा है, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अगर एवरेज करना है दोस्तों तो मेरी सबसे 52-53 के आसपास आप एवरेज कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। बहुत जल्दी स्टॉक यहाँ पे 60-65 तक जा सकता है। डेफिनेटली दोस्तों होल्ड किया जा सकता है, अच्छे रिटर्न आपको बहुत जल्द मिल सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना गोल्डन स्टॉक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे 3 बॉटम आउट स्टॉक दिए थे, जिसमें से यहाँ पे एक एम्बर एंटरप्राइज था, पॉलीमेडिक्योर था और यहाँ पे एडवांस एंजाइम था। एडवांस एंजाइम फर्स्ट डे को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम किया। यहाँ पे अगर 4 दिन के अंदर देखोगे तो पॉलीमेडिक्योर ने यहाँ पे 6 से 7% मिनिमम रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया। इवन आप दोस्तों देख सकते हैं किसी के यहाँ पे एक कॉमेंट भी आती हुई दिखाई दी कि सर मैंने यहाँ पे पॉलीमेडिक्योर के अंदर यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट किया है। तो आप यहाँ पे दोस्तों कॉमेंट यहाँ पे डेफिनेटली वह चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे जो आज स्टॉक यहाँ पे एम्बर एंटरप्राइज यहाँ पे 4 से 5% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, वो ये न्यूज़ की वजह से स्पेशली जाता हुआ दिखाई दिया। गोल्डमैन सैक का मानना ये है कि यहाँ पे ये स्टॉक की अपसाइड 45% आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि एसी मैन्युफैक्चर के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी अपसाइड आने वाले टाइम के अंदर दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों। डेफिनेटली आपको ये स्टॉक फोकस करना चाहिए। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट की वजह से ये स्टॉक आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। तो एक बार दोस्तों यहाँ पे स्टॉक देख लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करा है। अगर आप देखने जाए तो आज यहाँ पे 4 से 6% ये स्टॉक अपसाइड जाता हुआ दिखाई दिया। अब दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, ये स्टॉक ने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया है, ठीक है। तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज तरीके फिर से एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। अगर है होल्ड किया जा सकता है, अगर नहीं है खरीदना है तो आज का अगर लो टच होता है फिर से स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक फिर से एक बड़ी मोमेंटम कर सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको सही टाइम पे आपको बताया था ये स्टॉक यहाँ पे करीब 4 से 5 दिन ही मेरे हिसाब से हुए होंगे और उसके बाद ये स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम की है। तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन अगर किसी ने प्रॉफिट किया शॉर्ट टर्म के अंदर, कम से कम 6 से 8% का तो आपको शायद प्रॉफिट डेफिनेटली मिला होगा। ओके, तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन और ये डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं फॉर 3000 तक के टारगेट के लिए। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे कल न्यूज़ की वजह से फोकस में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों फटाफट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट व्यूअर्स की क्वेरी लेंगे यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे हम लोग ने एक सोनाटा सॉफ्टवेयर का एक स्टॉक दिया था, वो स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम अच्छी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आज शायद मेरे हिसाब से फिसलता हुआ दिखाई दिया 2% के अंदर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाने की कोशिश की, फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, पैनिक नहीं करना चाहिए। स्टॉक अगर ध्यान से देखोगे तो एक बुल ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। ओके, तो ये स्टॉक साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया। हमेशा दोस्तों होता क्या है, एक वर्टिकल अगर कुछ मोमेंटम करता है, ठीक है, तो स्टॉक हमेशा 20 DMA पे आसपास टच करने की कोशिश करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया। ओके, वर्टिकल मूवमेंट की, यहाँ पे साइडवेज नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, 20 DMA पे सपोर्ट लिया और फिर से वर्टिकल मोमेंटम की। ओके, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यहाँ पे नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये ऐसा ही हो सकता है, थोड़ा अगर पेशेंस रखोगे तो फिर से ये बड़ी मोमेंटम कर सकता है, स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। हमारा बिग बुल स्टॉक है, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न पॉसिबल हो सकते हैं। और यहाँ पे बात करने जाए आखिरी स्टॉक के बारे में, अफेल के बारे में, तो अफेल का स्टॉक देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली पिटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। तो दोस्तों ये बॉटम आउट अभी नहीं हुआ है। अगर बहुत सारे पूछ रहे हैं सर बॉटम आउट हो चुका है, बॉटम आउट अभी नहीं हुआ है, स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट बाकी रह सकती है। स्टॉक के सपोर्ट है 4000 तक की। अब दोस्तों 4000 पे ये स्टॉक मिलता है, मेरे हिसाब से दबा के उठाना चाहिए स्टॉक को। पॉसिबल चांसेस है ये स्टॉक यहाँ पे 7000 या 7200 तक ये स्टॉक ये करंट ईयर के अंदर जा सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल करंट ईयर जो है वहां तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली देखना चाहिए और 4400 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली दबा के यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। ओके, तो ये स्टॉक डेफिनेटली फोकस किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए डाउन ट्रेंड है। डन। और यहाँ पे दोस्तों आखिरी क्वेरी लेंगे, यहाँ पे 40 हेल्थकेयर की, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के यहाँ पे क्वेश्चन आते हुए दिखाई दिए कि सर 40 हेल्थकेयर के अंदर क्या करें। तो 40 की एक बार यहाँ पे क्वेरी, आखिरी क्वेरी ले लेते हैं यहाँ पे कि स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है।
तो दोस्तों डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ पे स्लो मूवर है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंटम है। एक टाइम पे स्टॉक ने हाई बनाया था 239 का 11 मई को, और आज यहाँ पे जून आपको दिखाई दे रहा है वो भी 23। तो स्टॉक एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है लेकिन रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, तो दोस्तों अगर आपके पास पेशेंस है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है, वरना मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के अंदर एग्जिट कर लीजिए। फंड अगर कुछ अलग जगह पे यूज़ करना है, ठीक है, तो मास्टेक का स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा दोस्तों स्टॉक? मास्टेक। आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 2150 का, और टारगेट आपको 2400 2500 तक दिखाई दे सकते हैं। तो मास्टेक के अंदर यहाँ पे कुछ फंड्स आप यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं मास्टेक का स्टॉक। ओके, ये स्टॉक जरूर देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और एक बात दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे फ्री टाइम के अंदर हमारे वीडियोस नहीं देखते, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखिए, आपको सीखने को भी मिलेगा, अच्छे स्टॉक भी मिलेंगे, पूरा समझाने की कोशिश किए, आप जाके देख सकते हैं। ओके, इवन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो बनाया है। आपको पोर्टफोलियो के अंदर कैसे असाइन करना चाहिए, कितना परसेंटेज देना चाहिए, ये प्रॉपर इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की, ये प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो के अंदर आप जाके एक बार दोस्तों डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।